आपको अगर स्टंट के लिए लेना है तो और ओवरऑल अगर ब्रेकिंग की बात की जाए दोनों में, तो देखो मैं MT50 पावर की, तो पावर ऑब्वियसली यार NS400 फार बेटर है, बहुत ही अच्छी है। ये जो सीट है ना, मतलब ये एक कबाड़ा सीट है, क्योंकि प्राइस में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है दो बाइकों के बीच में कंपैरिजन। एक MT15 देख सकते हो और एक है NS400। तो आप लोग भी सोच रहे हो भाई ये दोनों बाइक की क्यों कंपैरिजन कर रहा है यार, इस दोनों में तो कोई कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं इन दोनों बाइक को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 20 से 30 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलेगा। तो वही दोनों में बता रहा हूँ कि आपको आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, जिससे कि आप आसानी से दोनों बाइक में से किसी को एक को ले सकें। सिर्फ स्पीड से ही कुछ नहीं होता भाई, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, या दोनों की माइलेज कितनी है, दोनों कितना अच्छा चल रहा है, दोनों की ब्रेकिंग क्या है, तीन चीज़ों के भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लुक की। तो देखो MT15 की लुक देख सकते हो। MT15 जो बिक रही थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने लुक्स के कारण नहीं बिकी थी, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा इन 3 सालों में कितनी ज़्यादा सेल हुई है MT15। ऑलमोस्ट सारे घर में आपको MT15 देखने को मिल जाएगी आजकल। और अगर बात करें NS400 की लुक की, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर दोनों बाइक की कंपैरिजन करें तो मुझे MT15 बेटर लगी इसके लुक से। और आपको क्या लगी ये आप बताना। अब बात करते हैं इसकी पावर की। तो पावर ऑब्वियसली यार NS400 फार बेटर है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये है 155 सीसी की इंजन और ये है 400 सीसी की इंजन, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसमें आपको बता दूं 39 bhp पावर है इसका और 35 Nm का टॉर्क देती है ये बाइक। और वही बात करें इस बाइक की तो ये बहुत कम है भाई, 155 सीसी है, तो पावर में अगर बात करूं ये फार बेटर है। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की। अगर आपको कॉम्पैक्ट हैंडलिंग चाहिए तो आपको MT15 की जो हैंडलिंग है काफ़ी बेस्ट है। और फिर बात करें हम लोग NS400 की हैंडलिंग की, तो ये NS400 काफ़ी दोनों की मतलब हैंडलिंग में तो मैं दोनों को मार्क्स देना चाहूँगा। और टंकी के हिसाब से बात करें तो ये कुछ ज़्यादा छोटी है और ये थोड़ी सी आपको बड़ी मिलेगी, तो इसमें ज़्यादातर बेटर मतलब लगता है NS400 में। तो अब बात करते हैं हम इन दोनों की प्राइस की। तो इसकी प्राइस अभी पड़ेगी आपको 2,10,000 रुपये और यहाँ इसकी प्राइस पड़ेगी आपको 2,40,000 रुपये। प्राइस के हिसाब से तो ऑब्वियसली ये बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। और बात करें एवरेज वाइज ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो लेकिन ओवरऑल अगर बात करी जाए तो NS400 आप जा सकते हो NS400 पे, अगर प्राइस के हिसाब से जाना चाहते हो, क्योंकि ये सिर्फ आपको 2,40,000 में बहुत पावरफुल इंजन दे रही है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं इन दोनों बाइक की टायर्स की। तो देखो फ्रंट टायर इसकी जो है 100 mm की है और इसकी जो है 110 mm की है, जो कि इतना पावरफुल इंजन है, इसलिए इस हिसाब से इसका टायर बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग ABS की, फ्रंट ABS की। तो इसमें फ्रंट में आपको ABS मिल जाता है और इसमें भी आपको फ्रंट में ABS मिल जाता है। अगर फ्रंट की ABS की बात करें तो आपको NS काफ़ी बेहतर प्रोवाइड करके देती है आपको इसके कंपैरिजन, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी हल्की लगती है। और ओवरऑल अगर ब्रेकिंग की बात की जाए दोनों में, तो देखो मैं MT15 की ब्रेकिंग की बात करूंगा, वो बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल दोनों ब्रेकिंग की बात करी जाए कि हाँ भाई, अगर आप 110 की स्पीड में 120 की स्पीड में अगर आपको बाइक रोकनी है तो आपके लिए MT15 बहुत बेस्ट है, क्योंकि देखो NS400 आपको 400 सीसी की इंजन देती है, ठीक है। और आप मानो 150 की स्पीड में हो और ये बाइक को कंट्रोल कर रहे हो, रोक रहे हो, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये बाइक है ये ज़्यादा 130-140 की स्पीड देती है, जिसमें कि अगर 120 की स्पीड में भी आप कंट्रोल कर रहे हो इस बाइक को, ब्रेकिंग ले रहे हो, तो ये बहुत ही स्मूथली रुक जाता है। रुक तो जाता है ये भी स्मूथली, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। 140 में हैंडलिंग जो है ना बबल करने लगती है, थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग की बात करी जाए ना तो इसको मैं आगे रखूँगा। अब बात करते हैं इसकी लाइट की। तो LED प्रोजेक्टर ये भी है, LED प्रोजेक्टर ये भी है, और इस साइड में आपको DRL LED मिल जाता है। लेकिन अगर लाइट की बात करें ना तो सच्ची मायने में इससे फार बेटर ये है, इसकी लाइट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आप नाइट में आराम से इससे ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। लेकिन इससे भाई बिल्कुल भी नहीं, आप सोचना भी मत रात में आपको निकलने के लिए, इससे सोचना भी मत, आपको बिल्कुल आप जा ही नहीं सकते हो आगे, और धुंध में तो बिल्कुल भी नहीं।
तो लाइटिंग में ये बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है अगर बात करी जाए तो। अब इसकी आते हैं पीछे की टायर की बात करते हैं। तो ये है 140 mm का टायर। तो ये 140 mm का टायर है जो कि काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि 150 सीसी की इंजन है। अगर ये 200 सीसी की भी होती ना तो 140 बेस्ट होता है उस हिसाब से। अगर वही बात करें आप NS 400 की टायर की, तो इसका भी टायर 140 mm की, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि ये 400 सीसी की इंजन है। इसको कम से कम एडजस्ट करने के लिए इसमें 150 mm का टायर होना ही चाहिए। अब बात करने वाले हैं सबसे मेन मुद्दे पे, जो कि होने वाला इसका सीट की। तो मैं बता देता हूँ आपको, आज असली सच्चाई में आपको दिखाऊंगा। ये जो सीट है ना, मतलब ये एक कबाड़ा सीट है। पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने सीट दिया है। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है लोहा बैठे हो आप, लोहे बैठे हो। और यही ये देखो कुशनिंग इसकी कितनी प्यारी है, चाहे आगे चाहे पीछे। अगर बता दूं, अगर लॉन्ग ट्रैवल के लिए आप MT-15 को ले रहे हो, देखो इंजन वगैरह सब सही है, इंजन बहुत बढ़िया है, इसकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, इसकी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन सीट बार बार आपको रुकना पड़ जाता है। ये आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जब आप MT-15 चलाओगे। और पिलियन सीट तो पूछो मत भाई, पीछे वाला तो बैठ भी नहीं पाएगा। लेकिन वही बात करूँ मैं NS 400 की, तो भाई ये बहुत स्मूथ है। इसकी सीट जो है, आप ये देखो देख रहे हो, ये देखो दब जरा आराम से, ये तो और दब रहा है, ये बहुत मखमल है। तो सीट में ऑब्वियसली ये बहुत तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा। अगर मैं अब बात करेंगे इसकी सीटिंग पोस्चर की, कि बेस्ट सीटिंग पोस्चर कौन दे रहा है आपको एक अच्छे कंफर्ट वाइज में, अगर देखी जाए तो NS 400 मुझे बहुत अच्छी लगी कंफर्ट वाइज। अब मैं बात करूँगा इनकी बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो यार, बाइक्स में कोई बिल्ड क्वालिटी नहीं देखी जाती है, क्योंकि कोई भी बाइक अगर गिरेगा, दोनों में से कोई भी लोहा नहीं है। बुलेट तो है नहीं कि दोनों को बिल्ड क्वालिटी देखा जाए, इवन बुलेट भी टूट फूट जाती है यार। ऐसे अगर कंपैरिजन किया जाए बिल्ड क्वालिटी को लेकर दोनों में, तो बिल्ड क्वालिटी में ये आपको ज़्यादा मार्क्स लेके देगी, क्योंकि ये बढ़िया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी लगती है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये गिरेगा, ये देखो लचीला है, ये टूटेगा नहीं, लेकिन ये देखो बहुत हार्ड है। अगर ये गिरेगा ना, अब ऐसे अगर दाब दो तेज़ी से तो ये टूट सकता है। टंकी को भी देख लो, अरे ये टंकी भी देख लो। तो NS 400 बिल्ड क्वालिटी में अच्छी है, मतलब इसके कंपैरिजन। अब मेन मुद्दा ये आता है, MT-15 कौन ले और NS 400 कौन ले। तो जो बंदा ऑफिशियल है और थोड़ी बहुत बाइकिंग करना चाहता है, जिसको एवरेज का लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न रहता है, तो भाई वो ऑब्वियसली इस पे जा सकता है MT-15। और मैं बता दूं अभी आपको कि इसकी एवरेज है 50। आराम से सिटी में अगर चलाओगे तो आपको 30 दे देगी, 30 से 35। और हाईवे पे चला रहे हो अच्छे डिसेंट स्पीड में 60-70 पे, तो आपको 50 एकदम आराम से दे ही देगी ये। और वही बात करें इसकी एवरेज की, तो ये आपको, आप सिटी में चल रहे हो तो ये आपको 25 आराम से निकाल के दे देगी। और हाईवे पे चल रहे हो डिसेंट स्पीड में 60-70 में, तो आपको 35 आराम से दे रही है ये एवरेज। डेली वर्कर हैं वो आराम से ले सकते हैं, और थोड़ी बहुत बाइकिंग का शौक़ है वो इस पे जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको एवरेज चाहिए। और जो बंदा एग्रेशन चाहिए भाई, जिसको स्पीड चाहिए भाई, जिसको एड्रेनलिन से प्यार हो, वो भाई ये ऑब्वियसली तुम जा सकते हो भाई। ये आपको इसकी टॉप स्पीड बता देता हूँ, ये आपको कम से कम 170 स्पीड आपको दे सकती है। मैंने खुद ट्राई करा है भाई, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये 70 तो ईजिली चल जाती है, बहुत ईजिली चल जाती है। और ये इसकी टॉप स्पीड अगर बात करूँ MT-15 की, तो आपको 140 मैं ले गया हूँ, तो इतना ही बताऊँगा। आपको अगर स्टंट के लिए लेना है तो NS 400 आपके लिए बेस्ट रहेगी, सच बता रहा हूँ। आपको NS 400 की इंजन जो है वो प्रिपेयर करी गई है स्टंट के लिए, क्योंकि 170 स्पीड भाग रही है ये, तो ऑब्वियसली इसकी इंजन बहुत तगड़ी होने वाली है। तो इस स्टंट में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये बाइक, तो बहुत स्मूथली आप इसको ले सकते हो। और वही बात रही इसकी, तो भाई देखो स्टंट तो इससे ही बहुत बढ़िया होता है, लेकिन यार इसमें खर्च बहुत होते हैं, ये बहुत जल्दी हीट होता है। इसकी रेडिएटर है ना, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है। पैसे बहुत लगते हैं यार, चैन का प्रॉब्लम, तो हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं 5 मिनट व्हीली कर दूँ तो इसमें बहुत दिक्कत होने लगेगी। तो अगर स्टंट के हिसाब से आपको लेना है तो ऑब्वियसली आप NS 400 पे जा सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, दोनों बाइक के बीच में कंपैरिजन। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर और भी कंपैरिजन वीडियो आपको देखना होगा तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें। आपको अगर ड्रैग रेस देखना होगा तो मैं जल्दी ड्रैग रेस लाने वाला हूँ,
वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।